के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को मेरा जय गुरु जी। संगत जी, आज हम लोग जो सत्संग सुनेंगे वो उत्तराखंड से हर्षिल आंटी का है। आंटी ने हमारे साथ इससे पहले भी 2 सत्संग शेयर किए हैं जो बहुत खूबसूरत थे, और आज आंटी ने हमारे साथ अपना तीसरा सत्संग शेयर किया है जो वो भी बहुत खूबसूरत है। संगत जी, सत्संग कहने वाले और सत्संग सुनने वाले दोनों को ही गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिलती है, और हमें सत्संग हमेशा पूरा ही सुनना चाहिए, क्योंकि आधा अधूरा सत्संग सुनने से हो सकता है कि सत्संग में हमारे किसी सवाल का जवाब है जो हम पूरा ना सुनने की वजह से हम उस जवाब तक नहीं पहुंच पाते हैं। संगत जी, इसलिए सत्संग को हमेशा पूरा और ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि सत्संग में हमारे बहुत सारे सवालों का जवाब होता है। संगत जी, आइए हर्षिल मेहरा आंटी का सत्संग सुनते हैं। लेकिन सत्संग शुरू करें उससे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, जय संगत जी। मैं देहरादून उत्तराखंड से अपना तीसरा सत्संग आप सबसे के साथ शेयर करना चाह रही हूँ। गुरु जी से जुड़े हुए मैं इसी साल सितंबर में जुड़ी थी। मैंने अपने 2 जो इससे पहले सत्संग जो शेयर किया उसमें जो गुरु जी के साथ अपनी जर्नी बताई है। गुरु जी का मैसेज आ रहा था बार बार कि कुड़िए बड़े मंदिर आ जा, बड़े मंदिर आ जा। तो मेरा बड़ा मन था बड़े मंदिर जाने का, समझ नहीं आ रहा था कैसे जाऊँ, किसके साथ जाऊँ। तो सडनली मेरा दिल्ली जाने का प्रोग्राम बना। एक्चुअली मेरी बुआ रहती हैं उधर पे। तो फिर मैं 4-5 दिन के लिए जाना था मुझे दिल्ली। तो उस बीच में मंडे भी पड़ रहा था। तो मैंने बोला मैं मंडे को बड़े मंदिर जाऊंगी। तो हम लोग यहाँ से निकले दिल्ली के लिए बाय ट्रेन। तो हम आनंद विहार रेलवे स्टेशन पहुँचे। तो मैं आनंद विहार रेलवे स्टेशन फर्स्ट टाइम ही गई थी। मुझे आइडिया नहीं था थोड़ा। मैं और मेरा छोटा बेटा गए। तो मैं आइडिया नहीं था कि ऑटो कहाँ से मिलेगा। तो वहाँ पे जितने भी ऑटो थे वो सब जाने के लिए मना कर रहे थे जहाँ मुझे जाना था। और हार्डली वहाँ से बहुत कम ही है, आई थिंक 50-60 रुपये किराया लगता है ऑटो में। तो जो रेडी हो रहे थे वो मुझसे कोई 100 कोई 150 ऐसा मांग रहे थे, और वैसे तो रेडी हो ही नहीं रहे थे जाने के लिए। तो बहुत देर हो गई। तो बोलने लगे मैम वहाँ को हम नहीं जाएंगे, 150 रुपये लगेंगे। तो फिर मैंने बोला भैया नज़दीक में ही तो है, कहाँ 150 लगता है। बोलेंगे नहीं मैम हम नहीं जाएंगे। ऐसा करते करते आधा घंटा हो गया। तो फिर मैंने कहा गुरुजी प्लीज़ गुरुजी कुछ तो करो, कोई ऑटो आ जाए गुरुजी, कोई मान जाए, तैयार हो जाए जाने के लिए। तो फिर उसी टाइम एक ऑटो आया, उसमें सरदार जी बैठे हुए थे, चला रहे थे सरदार जी ऑटो। तो सरदार जी ने ऑटो रोका तो बोलने लगे कहाँ जाना है। तो मैंने बताया मुझे वहाँ जाना है। तो उन्होंने लगे आओ बैठो। मैं कहा कितना लोगे। तो उन्होंने बोला 60 रुपीज़। तो जय गुरु जी, इतना ही लगता है यहाँ से रेलवे स्टेशन से जहाँ मुझे जाना था। तो एक्चुअली में जो मेरी बुआ का बात है वो यूपी में, मतलब एक गेट है, गेट के मेन रोड पे दिल्ली, गेट के इधर साइड पे यूपी, ऐसे हो जाता है। तो ऑटो वाले अंदर नहीं जाते हैं। तो मैंने उनको बोला कि आप मुझे मेन रोड पे उतार देना, मैं चली जाऊँगी वॉकिंग डिस्टेंस पे। तो उन्होंने मुझे मेन रोड पे ना छोड़ के अंदर गेट पे जाके आराम से छोड़ दिया। जय गुरु जी। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट डे हम चांदनी चौक गए। हमने अपना शॉपिंग करी। फिर शाम को जब हम आने लगे तो हमने ऑटो किया। तो मैं ऑटो में बैठी। तो मैं ऑटो जब चलने लगा तो मैंने बोला गुरुजी आप कहाँ हो, आप मुझे दिखाई नहीं दे रहे हो, गुरुजी आप मुझे दर्शन दो प्लीज़। तो उसी टाइम एक सामने गाड़ी खड़ी हुई थी और उसमें गुरुजी लिखा था, जय गुरुजी। फिर जब हम अपने घर हम जैसे पहुँचे
तो मैं उतरी और पीछे से जैसे सामान निकालने लगी तो उस ऑटो में भी गुरुजी लिखा हुआ था। मैंने कहा अरे गुरुजी आप तो हमारे साथ ही चल रहे थे और मैं आपको इधर उधर ढूंढ रही थी। तो मैंने वो अंकल जी से पूछा, अंकल आप गुरुजी को मानते हो? तो बोला हाँ मैं मानता हूँ गुरुजी को। फिर मंडे को हम लोग बड़े मंदिर गए। वहाँ जाके इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा। मतलब हम लोग शाम को गए थे। एक्चुअली मेरी सिस्टर भी आने वाली थी, मेरी ऑफिस से ही आने वाली थी। मैं, मेरी बुआ, मेरा छोटा बेटा और मेरी सिस्टर, हम लोग गए थे शाम को 5, साढ़े 5, 6 बज गए थे। तो उसके बाद वहाँ हमें पता नहीं था कहाँ पे जोड़ा रखना है, क्या करना है। तो एक आंटी से हमने पूछा तो उन्होंने बताया ऐसे ऐसे वहाँ जोड़ा रखो, वहाँ से आपको टोकन मिलेगा, फिर ऐसे करके जाना है आपको। कहा ठीक है। तो हम लोग गए। फिर उसके बाद जहाँ बड़े मंदिर जो गुरुजी का अंदर आश्रम है वहाँ जाए लगे तो वहाँ पे संगत जी वहाँ पे जैसे जेंट्स की लाइन अलग और लेडीज़ की लाइन अलग अलग हुई थी। तो मैं, मेरी बुआ और मेरी सिस्टर एक लाइन में गए, लेडीज़ लाइन में, और बेटा मेरा जेंट्स लाइन में। मेरा बेटा 14-15 साल का है। तो हम लोग जाने लगे तो बुआ बार बार पीछे देखे कि बेटा नहीं आया, बेटा अकेले कहाँ, वो डर जाएगा ये। मैंने कहा आप चिंता मत करो, हम गुरुजी के आश्रम में, कुछ नहीं होगा, वो आ जाएगा। कैसे करे गए हम लोग, हॉल में पहुँचे। हमने गुरुजी का स्वरूप देखा, बड़ा अच्छा लगा, बड़ा अच्छा लगा। बड़े मंदिर जाके इतना भीड़ थी, इतनी भीड़ थी उस दिन। तो मंडे था उस दिन, तो भीड़ होती है। तो हमें हाँ, जब हम टोकन उधर अपने जोड़े रखने गए तो उधर को हमें जल प्रसाद मिला पीने के लिए। एक गिलास में हमने पूरा जल प्रसाद पिया। फिर उसके बाद हम जब वहाँ मेन हॉल में पहुँचे जहाँ गुरुजी का स्वरूप, उससे आगे जाके फिर हमको वो आई थिंक कटलेट था, वो आलू का जो होता है वो था, और वो खाया हमने। फिर हलवा प्रसाद मिला। तो हमने कहा ये जो गुरुजी का ये प्रसाद होता है ना, इसको यही खाना पड़ता है सारा का सारा। तो मैंने, मेरी सिस्टर ने, बुआ ने, हमने खाया। फिर हमें बॉटल मिली जल प्रसाद की। फिर जब हम बाहर निकले तो फिर मैंने सेवादार जी से पूछा, मैंने कहा सेवादार जी मुझे ना गुरुजी का स्वरूप चाहिए। तो उन्होंने बोला वहाँ पार्किंग में जाओ और वहाँ आपको मिल जाएगा गुरुजी का स्वरूप का। ठीक है। तो फिर हम तीनों बाहर निकले। तो अब बुआ फिर बेटे को ढूंढने लगी। तो मैंने कहा बुआ जो हम गुरुजी का स्वरूप ले आते हैं, फिर उसके बाद तब तक वो भी बाहर निकल जाएगा। कहा ठीक है। तो हम लोग पार्किंग में गए, गुरुजी का स्वरूप मिला। और संगत जी मैं सोचती थी कि अगर गुरुजी का स्वरूप मेरे पास आए तो पीले चोले में आए और गुरुजी बैठे और उनके पीछे भोलेनाथ जी हों। और संगत जी मुझे वही वाला स्वरूप मिला और मुझे बड़ी खुशी हुई कि मुझे वही वाला स्वरूप मिला पीले चोले में, और बैठे हुए गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुजी, और पीछे मेरे भोलेनाथ जी। फिर उसके बाद जब हम आए इधर को तो हमने कहा बेटा तो अब निकल गया होगा उनसे। वहाँ देखा तो बेटा ही नहीं। हम टेंशन, बेटा, फिर मुझे भी टेंशन होने लगेगी, बेटा इतनी देर हो गई है, बेटा अभी तो बाहर क्यों नहीं निकला। तो वहाँ पे जो पीछे वाले पार्किंग साइड को भी बुआ देखा ही, और जो पीछे से वाला जो एंट्री थी वहाँ भी बुआ देखा ही। अरे आधा घंटा हो गया भाई, सबके बच्चे सब आए जा रहे हैं, सब देखे जा रहे हैं। और मेरे बेटे को फ़ोन भी नहीं। बड़ी टेंशन हो गई। कहा गुरुजी बेटा कहाँ है, मेरा आया नहीं अभी तक, कहीं इधर उधर तो नहीं चले गया। फिर तो क्या हुआ, उसी टाइम मेरा बेटा सामने से आया और एकदम से मुझे देखा और एकदम से आया अंदर, यार मम्मा मैं आ गया। मैंने कहा बेटा तू इतना लेट कहाँ था, तू अभी इतनी लेट निकला, तू अंदर से बाहर क्या हो गया था। तो बोला मम्मा मैंने वहीं बैठ के ना गुरुजी का हलवा प्रसाद और कटलेट प्रसाद खाया। मैंने कहा हॉल में बैठ के, कह रहा हाँ। मैं पहले आने लगा, फिर पता नहीं मुझे क्या हुआ, मुझे ऐसा लगा कि मैं यहीं पे बैठ के खा लेता हूँ। तो कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी को पता था कि हम लोग उधर को जाएंगे और स्वरूप ले में हमको लेट हो जाएगा, बेटा बाहर निकल जाएगा तो वो परेशान हो जाएगा। इसलिए मेरे गुरुजी ने उसके दिमाग में डाला कि तू यहीं बैठ के आराम से खा हॉल में। और कह रहा मम्मा मैं वहाँ बैठ के आराम से खाने लगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुजी। फिर उसके बाद फिर हम जब दिल्ली से देहरादून आ रहे थे, हम ट्रेन में आ रहे थे, तो हम देहरादून पहुंचने वाले थे। तो संगत जी ट्रेन जहाँ पे हम बैठे थे, इतनी
तेज़ फ्रेगरेंस आई, इतनी तेज़ फ्रेगरेंस आई, मेरे समझ में नहीं आया पहले ये किस चीज़ की फ्रेगरेंस है। किसी ने डिओ डाला, किसी ने, मतलब समझ नहीं आ रहा था किस चीज़ की फ्रेगरेंस है। और जो 2-3 और लोग भी बैठे थे, अरे वो आपस में बात कर रहे हैं, यार ये फ्रेगरेंस कहाँ से आ रही, बड़ी अच्छी फ्रेगरेंस। तो फिर मेरे को ध्यान आया, मैंने कहा अरे मेरे गुरुजी होंगे, ज़रूर गुरुजी आए होंगे। फिर उसके बाद जब हम बाहर निकले, बाहर निकलने के बाद फिर तो मेरे हस्बैंड आ गए थे हमको लेने के लिए। हम जैसे गाड़ी में बैठे वैसी फ्रेगरेंस, तो मेरे हस्बैंड भी बोले इतनी अच्छी खुशबू कहाँ से आ रही है। तो मैंने उनको बोला नहीं कि मेरे गुरुजी हैं। तो मैं कहा, मैंने कहा गुरुजी आप मेरे साथ आ रहे हो, आप अपने घर आ रहे हो, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मुझे इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई। और मैं गुरुजी को चाय प्रसाद मैं डेली लगाती हूँ गुरुजी का। और मतलब मैं गुरुजी से, गुरुजी आपने मेरे को जब जब मुझे आपकी ज़रूरत पड़ी आपने तब मेरा हाथ थामा है गुरुजी। ये मेरे बच्चों के ऊपर, सबके बच्चों के ऊपर अपना ब्लेसिंग बनाए रखना गुरुजी। सबके बच्चे सही राह में चलें गुरुजी, उनको हमेशा सद्बुद्धि देना गुरुजी। मुझे, मेरी आपसे यही अरदास है गुरुजी। बच्चे हमेशा सबको खुश रखना गुरु, सबके ऊपर अपनी ब्लेसिंग बनाए रखना, मेरे परिवार के ऊपर, मेरे बच्चों के ऊपर, मेरे भाई बहनों, मेरे रिश्तेदार, सबके ऊपर, सारी संगत के ऊपर, सारी संगत के ऊपर अपनी ब्लेसिंग बनाए रखना गुरुजी। और संगत जी, मैं अपना सत्संग यहीं पे विराम करती हूँ। अगर मुझसे कुछ भी गलती हो तो मुझे माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना मेरे गुरुजी, अगर मैंने सत्संग सुनाने में कोई गलती करी हो तो। और सत्संग तो रोज़ होते रहते हैं, कभी कुछ होता रहता है सत्संग तो। और मैं और भी बहुत सारे सत्संग आप लोगों के साथ शेयर करूँगी संगत जी। बस गुरुजी अपना आशीर्वाद, अपनी ब्लेसिंग हमेशा हम सब में बनाए रखें, यही मेरी अरदास है गुरुजी से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। अंग संग रहने का शुक्राना गुरुजी, पल पल रहने का शुक्राना गुरुजी, पल पल का शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज हमने जो सत्संग सुना वो हर्षिल आंटी का था। आंटी ने हमारे साथ अपना इतना खूबसूरत सत्संग शेयर किया, जिसके लिए आंटी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। संगत जी, अगर आपको भी ये सत्संग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा संगत तक ये सत्संग पहुंच सके। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और सारी संगत में मेरा जय गुरु जी।